राजगढ़ गांव एक सुंदर गांव था, किंतु उसे गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, जिस कारण बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि पढ़ाई को अधिक महत्व नहीं देना था। उन्हें लगता था कि मात्र अपनी जीविका के लिए ही उन्हें जीवन जीना है। केवल उनके 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए वही काफी है, उसके अलावा किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं। किंतु इस गांव में राकेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी तथा पुत्र धीरज के साथ रहता था। धीरज शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी अच्छा था तथा उसका सपना था कि वह एक दिन एक अच्छा डॉक्टर बने। दूसरी तरफ धीरज के पिता भी यही चाहते थे कि उसका बेटा एक अच्छा डॉक्टर बने, समाज व लोग कल्याण में अपना जीवन बिताए तथा साथ ही लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं, क्योंकि अधिकांश गांव के लोग शिक्षा को कोई भी चीज नहीं मानते थे। एक दिन जब धीरज के पिता राकेश अपने गांव में बैठा था, उसके साथ उसका एक साथी भी था जो कि उसी गांव का था। अरे भाई, तुम्हारा बेटा धीरज कैसा है? हाँ भाई, ठीक है। वह आपका बेटा कैसा है और कहाँ है? आजकल कम दिखाई देता है। अरे भाई ठीक है, वह आजकल अपने चाचा संग मजदूरी करने जाता है। मजदूरी वो क्यों? तुमने उसे स्कूल क्यों नहीं भेजा? अरे भाई, वह क्या करेगा? स्कूल जाकर 10 कक्षाएं पढ़ ली, उसने अब बस वह काफी है। अरे भाई, क्या कह रहे हो? तुम्हें उसे पढ़ाई करने से नहीं रोकना चाहिए, तुम्हें उसे स्कूल भेजना चाहिए। अरे भाई छोड़ो, वह कौन सा अफसर बन जाएगा? वह क्या गांव का कोई भी व्यक्ति अफसर नहीं बनेगा? यह सभी एक जैसे ही हैं। ना भाई, ऐसे ना कहो। जिस व्यक्ति के मन में कुछ करने का सामर्थ्य हो वह कुछ ना कुछ बन ही जाता है। अच्छा तो तुम कहो, क्या बनाना चाहते हो अपने पुत्र को? मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, ताकि वह जनता की सेवा कर अपने आप को अच्छा व्यक्ति साबित कर सके। ये बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लग जाता है तथा कहता है, क्या तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा राकेश? ये यहाँ के लोग सिर्फ मजदूर या बीमार बन सकते हैं, डॉक्टर नहीं। तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो तथा साथ ही अपने बेटे को भी दिन में सपने दिखाना बंद करवा दो। अरे भाई, ऐसा क्यों कहते हो? अगर गांव में आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया तो क्या हुआ मेरा बेटा? अगर कोशिश करेगा ना केवल मेरा बेटा ही नहीं, अपितु तुम्हारे किसी का भी बेटा अगर कोशिश करें तो वह कुछ भी बन सकता है। किंतु वह आदमी राकेश की एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह उसका मजाक ही बनाए जा रहा था। इसके बाद वह अपने घर आता है, जहां वह देखता है उसका पुत्र पढ़ाई कर रहा होता है। बेटा, पढ़ाई खूब दिल लगाकर करो। तुम्हें एक अच्छा और बड़ा डॉक्टर बनना है तथा यह साबित करना है कि व्यक्ति चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, वह कुछ भी कर सकता है। जी पिताजी, जरूर मैं दिल लगाकर करूंगा पढ़ाई। बेटा, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही सफलता पाओगे। जी पिताजी, आप जैसा चाहोगे मैं वैसे ही अपनी तैयारी करूंगा। इसके बाद धीरज 11वीं तथा 12वीं कक्षा में पढ़ाई भी करता है तथा साथ ही अपने सपने के लिए तैयारी भी करता है। इसके लिए उसे एक नीट की परीक्षा पास करनी थी। यदि उसे परीक्षा को बह पास कर लेता तो एक अच्छे से सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसे दाखिला मिल जाता, जहां रहकर वह अपने सपनों को पूरा कर लेता। बेटा, तुम जानते हो ना यह परीक्षा कितनी कठिन है, इसलिए तुम्हारा प्रयास और मेहनत भी उसी तरह की होनी चाहिए। जी पिताजी, मैं जानता हूँ और साथ में जानता हूँ कि डॉक्टर बनने का सफर उसके बाद भी लंबा है, किंतु सबसे बड़ी चुनौती तो परीक्षा पास करना है। हाँ बेटा, तुम दिल लगाकर तैयारी करो, तुम जरूर नीट के परीक्षा में सफल होंगे। धीरज दिन रात मेहनत करता है। स्कूल खत्म होने के तुरंत बाद वह सीधे घर आता तथा उन तमाम पुस्तकों की जानकारी वहीं पास के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से ले ली थी तथा उन्हीं के कदमों पर अब वह अपना कार्य कर रहा था। धीरज रात भर देर तक पढ़ाई करता, उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठकर माता पिता के साथ काम करवाता तथा फिर से पढ़ाई में लग जाता। इसी दौरान अब उसने अपने दोस्तों से बात करना भी बहुत कम कर दिया था। वह अब तो न तो किसी संग ज्यादा बोलता और न ही ज्यादा समय बिताता। आखिरकार धीरज 12वीं की अंतिम परीक्षा दे देता है और साथ ही वह डॉक्टर की परीक्षा नीट भी भर देता है। वह लगातार कोशिश कर रहा था, जितनी मेहनत उतनी मेहनत कर रहा था।
वह 12वीं कक्षा में पास हो जाता है तथा साथ ही वो नीट की अब उसे परीक्षा को भी देने वाला होता है। बेटा, तुमने काफी अच्छे से मेहनत की है। घबराना मत, बस पूरी कोशिश करना अपने 100% देने का। इसके बाद धीरज परीक्षा में जाता है तथा परीक्षा देकर वापस आता है। अब रिजल्ट का इंतजार करता है, किंतु इतने समय में वह किताबों को पढ़ना नहीं छोड़ता। वह लगातार पढ़ता है ताकि और अच्छे से चीजों को समझ जाए। आखिरकार नीट की परीक्षा का रिजल्ट आता है और धीरज भी उसमें सिलेक्ट हो जाता है। यह सुनकर धीरज के माता पिता का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और तमाम लोग अब धीरज तथा उसके पिता को बधाई दे रहे होते हैं, जिनका मानना था कि धीरज कुछ नहीं कर सकता था। गांव का कोई भी लड़का कुछ नहीं कर सकता, किंतु धीरज ने इस बात को गलत साबित कर दिया था। धीरज ने परीक्षा को पास करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उसकी एक मुख्य रणनीति यह थी कि रिवाइज करना और फिर से प्रयास करना पढ़ना जो उसने पहले पढ़ा है। इससे वह हर चीज को बखूबी समझता गया तथा कुछ वर्षों के इंतजार के बाद धीरज अपने घर एक डॉक्टर के रूप में आता है, जिसे देख तमाम गांव वाले तथा उसके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। कहानी से शिक्षा यह है कि प्रत्येक आदमी को जीवन में सपने देखने चाहिए, कुछ करने का, किंतु केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि व्यक्ति को उस सपने को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रयास भी करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानियां अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।